किसी ने पूछा हजरत आप इस मज़ार में ऐसे क्यों गए? कहने लगे उस मज़ार में रब के इतने फरिश्ते मौजूद थे कि अंदर जाने की जगह मुश्किल से मिल रही थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। जगह तंग होती तो यूं चला करो, यूं सिमट जाया करो, सिमट जाया करो। तो ये भी हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है, बुजुर्गों से सीखा। शुक्र रब ने हमें आला हजरत वाला बनाया। सुभान अल्लाह, वो कहते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, वाह, जोर से देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। पीछे वालों का अगर किराया ना लगता हो तो पीछे वाले भी बोल सकते हैं, और सारे ही सुननी है तो बोलिएगा मुझे किसी सुले कुल्ली की आवाज नहीं चाहिए। मैं हजरत मना नहीं करता हूं किसी भी मसलक का बंदा आके बैठ जाए, मैं भगाता नहीं हूं, क्योंकि भगाए वो जिसके पास कच्चा माल हो। वाह 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 अपने पास चोरी का माल नहीं, आला हजरत की तिजोरी का माल है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो कहते हैं बैठ और सुन, हमारा विजदान कहता महफिल खत्म होते होते कह के उठेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले, हाय हाय हाय, के रास्ते में है जा बजा थाने वाले, वाह वाह है वाह, ना। तो जो भी ये भले ना बोले जब तक अकीदा पक्का ना हो जाए, जिनका पक्का वही बोले। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, जियो सलामत रहो, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। नबी। इमाम हुसैन गुली से गुजर के जा रहे, बचपन का जमाना, हुस्न तो इनके दर की खैरात है, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने, और सखावत इनकी बांधी है। वाह 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 वाह, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, हाय हाय हाय, सखावत सैयदों की पहचान है सबसे बड़ी। वाह वाह वाह, अगर कोई बड़े से बड़ा शजरा भी लेके बैठा है ना और सखावत नहीं है तो डाउट हो जाता है हमें, और अगर कोई शजरा नहीं हो और सखावत हो तो समझ जाते हैं ये शान तो हुजूर के खून में नजर आया करती है ना। तो कोई लोग कई बार कह देते हैं जी ये ऐसा वैसा। सुने, हसनैन करीमैन जा रहे हैं, रास्ते में हातिम ताई का पोता वो भी गुजर के जा रहे, उसने देखा ना ये हसीन बच्चा कौन है, किसी से रोक के पूछा यार ये किसी बादशाह का बेटा है, लगता तो ऐसा है कि महल में परवरिश पाई है, इतना हसीन। तो किसी ने कहा ये शाहजादा तो नहीं, ये अली का बेटा है, हुजूर का नवासा है। उसने जब इतना सुना ना कि कौन का जिनकी रिसालत के डंके पूरी दुनिया में बज रहे, उसको भी चढ़ गई, क्योंकि वो ठहरा हातिम ताई का पोता और इधर बैठा मुस्तफा का नवासा। क्या बात है, वाह वाह, कंधे पे हाथ रख के कहने लगा बच्चे तुम्हारे दादा नाना अफजल हैं या मेरे दादा के तज़किरे ज़्यादा है? तो मुस्कुरा के कहने लगे तेरे दादा के चर्चे जमीन पर हैं, मेरे नाना के चर्चे अर्शों पे होते हैं। तेरे दादा के चर्चे जमीन पे होंगे, मेरे नाना के चर्चे आसमानों तक हैं। उसे पता था कि ये कनाज शार लोग हैं, ये दुनियादार नहीं दीनदार लोग हैं, हवेलियां छोटी हैं, कच्चे मकानों में रहने वाले, रोजों में वक्त गुजारने वाले फाका कश लोग। उसने बढ़ के एक सवाल और कर दिया, उसने कहा बताओ तुम्हारे नाना की शान बड़ी कि मेरे दादा की शान बड़ी? क्या बात है, वाह वाह वाह, मुस्कुरा के कहने लगे शान तो मेरे ही नाना की बड़ी है। वाह 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 वाह, तो उसने कहा तुम अपने नाना का कोई कारनामा बताओ। तो फरमाने लगे मेरे नाना के सारे ही कारनामे बड़े हैं, तू अपने दादा का कोई कारनामा बता। हाँ हाँ, वाह, तो उसने कहा मेरे दादा की सखावत पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या कहने, फरमाने लगे क्या सखावत तेरे दादा की? क्या तुम्हें पता है मेरे दादा के महल के 7 दरवाजे थे। कितने? सुन पा रहे तो बोले कितने? 7 दरवाजे। कहने लगे फिर? कहने लगे सखावत का आलम यह था कि एक फकीर आता, पहले दरवाजे से भीख लेता, वहां से दे दिया जाता, उसी महल के दूसरे दरवाजे पे चला जाता, कहते फिर वहां से भी भीख मिल जाती, फिर दूसरे से निकल के तीसरे पे जाता, का फिर वहां से भी भीख मिल जाती, का फिर तीसरे से चौथे पे जाता, का वहां पे भी भीख मिलती, का चौथे से 5वें पे जाता, का वहां से भी भीख मिलती, फिर 5 से छठा, छठा से 7, कहता है एक फकीर 7 दरवाजे पे जाता। क्या बात है, वाह, और 7 दरवाजों से भीख दी जाती थी। हाँ हाँ, ये नहीं कहा जाता था तुझे पहले दरवाजे से मिल गई है,
इतना सखी था मेरा दादा क्या बात है। कि हर दरवाजे से एक बंदे को भीख दी जाती थी। अब बताओ तुम्हारे नाना के महल के कितने दरवाजे हैं, क्या इतनी भीख दी जाती है? आप मुस्कुरा के कहते हैं बड़ा कमजोर था तेरा दादा, बड़ी थोड़ी भीख देता था वो। का क्या कहना चाहते हो? का सुन, तेरे दादा के 7 दरवाजे थे। पहले दरवाजे पे साहिल ने हाथ फैलाया, जब भीख दी जरूरत पूरी नहीं हुई थी, तभी दूसरे दरवाजे पे गया है, वहां से भी भीख मिली, जरूरत पूरी नहीं हुई, फिर तीसरे पे पहुंचा गए, तीसरे से भीख मिली, वहां से भी जरूरत पूरी नहीं हुई, फिर चौथे पे गया के का 7 दरवाजों पे घूम जाता था। और तेरा दादा इतना नहीं देता था कि जरूरत पूरी हो जाती। और सुन, मेरे नाना के दरबार का एक दरवाजा है, एक दरवाजे से इतनी भीख दे दी जाती है जिसे एक बार दे दिया जाता है, उसे जमाने में कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह। तो कभी ये मत कहना जी उनके पास क्या। सुन, सीधी सी बात है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हाँ भाई, अल्लाह का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, लेकिन कोशिश ये करें इन बवालों से निकलेंगे इंशाल्लाह। तो दीन में नहीं लगा ना इन लोगों का, दीन में नहीं लगा, दीन में लगा है हुजूर के घर वालों का, हुजूर के घर वालों का। वाह वाह वाह। भाई किसी का एक जवान बेटा चला जाए ना तो पूरा खानदान कमर पकड़ के चलता है उसकी, कि भाई बाप को यहाँ बैठाओ, चाचा को यहाँ बैठाओ, झुक गया जवान बेटा मरा है। हाँ, खुदा की कसम सलाम करो हुसैन के जज्बे को। 71 लाशें खुद उठा के लाए हैं और आज कोई कंधा पकड़ने वाला नहीं है। ऐसी जरूरत तो ला के दिखाओ कोई, 71 लाशें उठाने वाला, कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं। किसी माँ का एक लाल चला जाता है, पूरा परिवार आकर के उसको तसल्लियां देता है। मोहल्ले की औरतें कहती 12 बजे तक बैठो, आज माँ को नींद नहीं आएगी, उसका लाल चला गया है। आज खानदान वाले बैठे हुए हैं 12-12 1-1 बजे तक, जिसका बेटा चला जाता है उस माँ को तसल्ली दी जाती है। खुदा की कसम, ला तो ऐसी कुर्बानी सैयदा ज़ैनब की कुर्बानी देख, आज पूरा खानदान करबला में शहीद हुआ है। सिर्फ भतीजे नहीं बल्कि 2 लालों की कुर्बानियां सामने है, बेटे शहीदों के सामने पड़े हैं। लेकिन जुर्रत और हिम्मत का आलम यह था, सैयदा ज़ैनब कहती थी और तो खबरदार आगो बुका न करना, जल्दी करो, तयम्मुम करो, मुसल्लों पे आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो बेटों के गम में असर की नमाज़ें कज़ा हो। अल्लाह 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 अल्लाह, का सब्र है, क्या कहने। ऐसे दीन बचाए, गुंडों ने दीन नहीं बचाया, अल्लाह वालों ने दीन बचाया है। याद रखिएगा, अल्लाह वालों ने। और सैयदा कायनात की सैयदा बेटी, सुने जरा, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप जिंदगी पढ़ के देखें इनकी तो पता लगता है ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं। खुदा की कसम, घर जलते रहे लेकिन इन्होंने हुजूर का दीन नहीं छोड़ा, हुजूर का दीन नहीं छोड़ा, खानदान लुटा दिया, हुजूर का दीन नहीं छोड़ा। और मैं तो खुल के कहता हूँ, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बार इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। बड़ी कुर्बानियां हैं अहले बैत की। हमारा कुछ नहीं लगा ना, हमारा कुछ नहीं लगा। हम तो कव्वाल को बुलाएंगे, तमाशे करेंगे और फिर यूं पैसे लुटाए जाएंगे। जो ज्यादा पैसे लुटा लेगा उसे जन्नत की डिग्री दे दी जाएगी। इतनी सस्ती जन्नत है कि यहाँ बैठा हुआ लुच्चा फ्री में जन्नत बांट दे। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े ना खाते। अल्लाह अल्लाह, सीधी सी बात है, जन्नत मुश्किल है, जन्नत मुश्किल है। वो जाकर के हजरत सुहैब रूमी से, हाँ क्या क्या ना गया, क्या क्या कुर्बानियां न दी गई हैं दीन के लिए। खुदा आपसे गुजारिश है, तमाशे बंद होने चाहिए जितने भी मज़ारों पे हो रहे। और अगर कोई करे तो तुम शामिल मत होना। शामिल तो नहीं होगे, वादा करें नहीं होंगे इंशाअल्लाह, वादा करें नहीं होंगे ना शामिल। ये बोल कौन कौन नहीं रहा, देखो तो किसे किसे चरस की पड़ी है। शामिल हो गए इन तमाशों में, बोलो नहीं हो गए ना शामिल, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये गुंडागर्दी गुंडों के लिए छोड़ दो। हाँ, हमें वो महफिलें चाहिए जिसमें जाएं, लोगों के पास बैठें, इन दीन वालों को देखें, इनकी बातें सुने, कभी खुदा याद आए, कभी मदीने वाला मुस्तफा याद आए। वाह वाह, यही कोशिश कीजिएगा। बस मैं आखिरी बातें कह के गुजर रहा हूँ, आपसे अर्ज करता हूँ, जो बात मैंने कही थी मैं उसको फिर कंटिन्यू करके बात फाइनल कर लूँ।
फरमाया गया ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तमाशा क्या बना? पैसे लुटाए गए, पैसे लुटाए गए। हाँ भाई, बिगड़े जो हम है ना, हम बिगड़े इसीलिए। मुझे कोई 500 का नोट दे जाए, मैं कहूँगा जिसे जन्नती देखना हो इसे देख लो। इसने देसी मुर्गा खिलाया था, ये जन्नती है। इसने मटन खिलाया था, ये जन्नती है। मतलब से जन्नत बट रही है, मतलब से जन्नत ऐसे नहीं। जन्नत रत जगहों में मिलती है, जन्नत सजदों से मिलती है, जन्नत आंसुओं से मिलती है, मेहनत करके मिलती है, जन्नत खुदा को राजी करके मिलती है। हाँ। कौन सा वाला? औरंगजेब आलमगीर का। बात बहुत लंबी हो जाएगी भैया, 1 घंटा हो। नहीं नहीं, 1 घंटा हो चुका है। क्या कहते हैं? शोर न करें, 2 घंटे नहीं भाई, मैं मशीन नहीं हूँ, इंसान हूँ। मुझे रोज बोलना रहता है, और आप जैसे मोहब्बत करने वाले ही लोग अल्लाह करे रोज मिल जाया करें, तो मौलवी 8 दिन में काम हो जाएगा। हजरत, मैं अपने इलाके में बहुत कम वक्त दे पाता हूँ। मैं कम नसीब आदमी हूँ, ज़्यादातर बाहर मेरा रहना होता है। लेकिन जब से इलाके में आया हूँ, कसम से छठी का दूध याद दिला दिया इलाके वालों ने। कोई जलसा ऐसा नहीं जिसमें 1.5 घंटे से कम मेहनत करा रहे हो। 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे, 2 घंटे रोज बोलते हैं। जबकि डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 40 मिनट दिए, और वो भी कहा स्लो मोशन में बात करनी है। जब से मुझे थोड़ी शिकायत हुई थी, ये तमाम तर उलमा जानते हैं इस बात को। जो हाँ, तो भाई मैं फिर फरमाइश की जा रही है, कर दिया जाए। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जो लोग खड़े हैं, स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? जियो सलामत रहो। इतने ही बच्चे हैं तुम्हारे शीशगढ़ में? स्कूल कॉलेजेस जितने लोग भी मतलब असरी तालीम से ताल्लुक रखते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, वो हाथ उठा के बताते जरा। जी ये सलामत रहें। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए उनको जिंदगी में बुलंद मंजिलें अता फरमा दे। आमीन। हुजूर कम्पुल पोश रहमतुल्लाह तआला अलैहि का सदका, अल्लाह साहिब मज़ार के सदक़े में किसी को IAS बना, किसी को IPS बना, किसी को MBBS बना। मौला बड़ी बड़ी डिग्रियां अता कर, ताकि जब बड़ी कुर्सी पे बैठे और हुजूर के दीन के मुताबिक फिर ये हक फैसले करें, लोग देख के कहें अगर गुलाम के फैसले ऐसे हैं तो मदीने वाले इमाम के फैसले कैसे हो। सुभान अल्लाह, सुभान। खुदा सलामत रखे। मेरे लाला नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान सैफ रजा कानपुरी साहब। बहुत अच्छा, वाह यार देखो जगह नहीं, क्यों धक्का दे रहे हो? वो गिर जाएंगे उनके ऊपर भाई। यार आगे जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अभी सारे नहीं बोले, अभी नहीं बोले, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिसने सबसे जोर से तेरे महबूब को पुकारा हो, आज की रात के सदक़े उसे हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा दे। खुदा सलामत रखे। ये बच्चा इंशाल्लाह जरूर जाएगा, इसकी आवाज़ सबसे तेज थी। अब मैं इसके बाद अगली दुआ ही नहीं दे रहा हूँ, मैं यही रोक दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना, आज के बच्चे हैं, ये कल का मुस्तकबिल है हमारा, कल का फ्यूचर है। हम बच्चों पे काम करें, ये जहन में बात रख के हम बच्चों पे काम करें। जो दरख्त बूढ़े हो जाते हैं वो फिर कटने या जलने के काम आते हैं। जो छोटे दरख्त होते हैं उनसे फल भी उतरा करते हैं और वो साए का भी काम देते हैं। इसलिए छोटे बच्चों का खास ख्याल रखें, इनकी तरबियत और परवरिश अच्छे से की जाए, इनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाए और इनकी तालीम का भी ख्याल रखा जाए। जितने ये मजबूत होंगे इंशाअल्लाह आने वाले कल में हमारा इस्लाम मजबूत होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दीन वलियों से हम तक पहुंचा है, गुंडों से नहीं, चरसियों से नहीं, भांग पीने वालों से नहीं। अपने घर के जिम्मेदार हैं, ठीक है ना? जहां जिसको जगह मिले भाई, थोड़ा सा आप करीब में है ना, शुक्र अल्लाह, आप करीब में है ना, आप थोड़ा सा भी बोल रहे हैं ना तो एकदम आवाज आ, आप थोड़ा सा शांत रहिएगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।
मैं और आप इतने खुश नसीब हैं कि आज हम सब मिलके सैयदों के मेहमान बने हुए हैं। अल्लाह हमें हुजूर की नस्ल का सदका अता फरमाए। और आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाते हैं, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हज़रत आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते। तो करम रब का आज उसने हमें और आपको सैयदों का मेहमान बनाया है। क्या बात है। मज़ार में भी आले रसूल है और मिंबर पे भी आले रसूल आने वाले हैं और हैं। सैयद फ़रद मियाँ साहब क़िबला और सैयद सलीम मियाँ साहब क़िबला की आमद होगी माशाल्लाह। तो ये चेहरे आप देखेंगे। थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। बड़ी बात लग रही है मुझे, जबकि इस पुरफितन दौर में हर आदमी को तमाशे की पड़ी है और शोर शराबे को बंदा ज़्यादा फ़ौक़ियत दे रहा है इस वक्त में। जो जितना ज़्यादा तमाशा कर ले बंदा उतना ज़्यादा कामयाब समझा जाता है। और कई बार जिसकी पूरी जिम्मेदारी ठहराई जाती है मसलक आला हज़रत को, वो गलतियां हम लोग करते हैं और ज़िम्मेदार बरेली वाला होता है। ये मैं आपको बता दूं, ये बात ज़हन नशीन कर लें, किसी भी महफिल के तमाशे से न मसलक आला हज़रत को कोई लेना देना है, ना आला हज़रत वालों को इनसे कोई लेना देना है। क्या बात है। इतनी तबाही और बर्बादी हुई उर्सों के नाम पे, मेलों के नाम पे, कि कौम की गैरत का जनाजा निकल गया। आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। माशाअल्लाह। मौला करीम तमाम अरकान कमेटी को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। मिंबर रसूल पर मुल्क व मिल्लत की मोतबर शख्सियात जलवगर है और इन सब की सरपरस्ती में ये महफिल अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा है।